अभी मैं कार में था तो मैंने देखा एक लड़की वीडियो बना रही छोटी सी, क्या नाम, सोनाक्षी, अपने बाप के पीछे में बैठ के हमारा सारा का वीडियो बना रही थी। इसके पिताजी मोटरसाइकिल चला रहा है तो मैंने देखा भाई गिर जाएगी ये। मैं करे गाड़ी रोक ले बेटा, तुम्हारे साथ आ जाओ मेरी कार में। हम इससे बात कर रहे हैं कार में, कितने बहन है? बोला 7 बहन है। पापा क्या करते हैं? तो ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो वो बोलती है कि आपको पता है अंकल, आपका इंदू दीदी का टीवी वीडियो खूब देखते हैं, इंदू यहाँ बैठी हुई है, खूब देखते हैं। बोले क्या सीखा? बोला हम ये सीखे कि आप इतना गला गला फाड़ के चिल्लाते हैं, समझाते हैं तत्वा को, तत्वा लोग नहीं समझता, बड़ा दुख होता है। कितनी बरस की वो लड़की है अभी जो बोली खूखा में, यही है मधुमक्खी में जो भाषण दिया वही लड़की है। फिर बोलती और क्या सीखा? बोला का 80 लाख है, 80 लाख से ज्यादा है नरेंद्र मोदी को और नीतीश कुमार को बताना है। ये छोटी बच्ची हमारे साथ कार में आ रही है। इसका मतलब क्या होता है? जब छोटा बच्चा आपके घर का आईपी गुप्ता को और उसके संदेश को आईपी गुप्ता को खुद बताता है तो भारत में किसकी औकात है कि आरक्षण हमें नहीं देगा? आरक्षण हम छीन के रहेंगे। आपको पता नहीं भागलपुर में आपकी कितनी क्षमता है, शायद किसी को नहीं मालूम होगा। हम आपको बताते हैं कि भागलपुर में 10 विधानसभा, 7 विधानसभा, तो 7 विधानसभा में बीपुर एक विधानसभा है। इसमें हम 14,217 वोट हैं। बीपुर में हम लोग कितने हैं? 14,217 वोट, यानी 2017 वोट में 10,000 हम लोग तोल देते हैं। भागलपुर है एक विधानसभा जिसमें हम लोग 20,164 वोट हैं। फिर 35 हम लोग खड़े हैं। इस विधानसभा में 26,106 वोट है, यानी बिना तत्वा का सरकार नहीं बनेगी। इन तीनों विधानसभा जहां लिखे हैं बिना तत्वा का कोई एमएलए नहीं बनेगा, नहीं बन सकता। कहलगांव 35,012 वोट। कितना है? 35,012। तत्वा है ये नहीं हो। 35,012। भागलपुर 35,204 वोट, 35,204। सुल्तानगंज जहां से आते हैं सुभाष बाबू, 24,015 वोट। नाथनगर भागलपुर 56,540 वोट। इसका मतलब क्या हुआ? आप कितना ताकतवर हैं? इसका मतलब ये हो गया कि अगर ताकि तत्वा पान नहीं चाहेगा, ये जो एमएलए बना रहता है ना, बिना तत्वा का एमपी एमएलए एक भी विधानसभा में बन सकता है। यानी भागलपुर का एमपी बनाने वाला कौन? ताती तत्वा पान। और ये 7 विधानसभा में एमएलए बनाने वाला कौन? ताती तत्वा पान। तुम एमएलए बनो, तुम एमपी बनो और तत्वा घंटा बजाएगा। तो क्या है? कब हम उसको, अब हम लोगों ने घंटा बजाना छोड़ दिया है और अब ये डंडा निकाला है इंडियन इनकलाब पार्टी का। इंडियन इनकलाब पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसका मतलब क्या है कि अगर आरक्षण दोगे यहां से तुम्हारा एमपी बनेगा, यहां से तुम्हारा एमएलए बनेगा, और अगर नहीं बनोगे, नहीं दोगे, तो हम जिसको चाहेंगे उसको बना देंगे। ये क्षमता है हमारा।
कि नहीं? लेकिन अभी भाजपा वाला देखा, गांधी मैदान में इतना भीड़ जुट गया, बोला रे ततावा तो हमर वोट, ये सदैव मेरा गुलाम, ये कैसे पैर पे खड़ा हो जाएगा, ये कैसे अलग हो जाएगा? ये काम करो, कैसे तोड़ोगे इसको? तो कहियो तो कबीर जयंती मनाओ। कबीर जयंती कहियो नहीं मनाया, अब कबीर जयंती मनाना चाहता है तो किसके साथ मनाओ? कबीर तो सबके थे, तो सबको बुलाओ, सबको मनाओ। उन्हें खाली ततवा को बुलाओ, ततवा कबीर जयंती मनाएगा। कबीर सिर्फ ततवा का है कि सबका है, कबीर सबका है ना? तो काहे बुलाना चाहता है? बुलाना चाहता है गांधी मैदान में ततवा जो ताकतवर हो गया ना, ततवा के घर में जयचंद पैदा करो, उसके वोट को तोड़ो, ये उपाय लगा रहा है। तो बोले ओए भाजपा वाले, हमारे घर में नहीं, दुनिया के हर एक जाति में हर एक घर में जयचंद है। वो जयचंद तुम्हारे घर में ताकतवर हो सकता है, ततवा अपना जयचंद को पकड़ के नरेटी मोड़ने का ताकत रखता है। अब क्या करा? दो तीन को बात कहता है भाजपा वाला, जो तांती ततवा का नेता, छोट भैया नेता है, वो बोलता है अभी पटिया बनले है एपी गुप्ता के, ओकर की भरोसा पटिया बनते या नहीं बनते, ऐसा ही खत्म हो जाते। हम उसको बोलना चाहते हैं, अरे तो जहिया पैदा होनी वही हो गई तो नेता, कि 30 बरस लग लो, 10 बरस लग लो, तब ने नेता पैदा हुआ। भाजपा पैदा होते ही भाजपा हो गया, कांग्रेस पैदा होते ही कांग्रेस हो गया, जदयू पैदा होते ही जदयू हो गया। अरे हम लोगों ने आंदोलन से पैदा लिया है, कभी मरने वाले नहीं, मिटने वाले हैं। और मैं बता देता हूं, 14 से 15 करोड़ भारत में है, एक दिन तांती ततवा कोली कोरी का भारत का प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। 14-15 करोड़। और ये इंडियन इनकलाब पार्टी एक दिन तांती ततवा का मुख्यमंत्री भी बिहार में बनेगा। कहीं लिख लो, इंडियन इनकलाब पार्टी जिंदाबाद। कहता है कि आईपी गुप्ता कांग्रेस में चल जेतो तो पता नहीं कि तो वोटा दे नहीं, हमरा को तो नहीं देबो कांग्रेस के वोटा। अरे तो हमें कहलियो तोरा बेईमान बन, कांग्रेस रहे राजद रहे कोई मतलब नहीं है, हमको आरक्षण दो, कांग्रेस देगा, भाजपा देगा, जदयू देगा, राजद देगा, उसके तरफ हम जाएंगे, कोई मतलब नहीं हमको। हम भाजपा को वोट देते रहेंगे। वो कहता है कि भाजपा है बड़ा पार्टी है, तो बड़ा पार्टी तो तोरा छोटा काहे कर दिल को भाई, तोरा काहे बड़ा करम करो। बड़ा पार्टी है, प्रधानमंत्री है, उससे हमको क्या लेना देना, तुम प्रधानमंत्री रहो, बड़ा पार्टी रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें हमारा अधिकार दो, हमें हिस्सा दो, तुम बड़ा रहो छोटा रहो क्या फर्क पड़ता। और इंडियन इनकलाब पार्टी जानते हैं लोग कौन बोलता? ततवा जो नेता है, भाजपा वाला है, जदयू वाला है, वो लोग बोलता है। तुम बोले ओए तुम जदयू भाजपा का नेता बना रहो, जहां रहना रहो, लेकिन ततवा जनता आंदोलन के साथ है, इंडियन इनकलाब पार्टी के साथ है। और ज्यादा अगर ततवा को बहकाने की कोशिश करोगे तो जहां हो ततवा आईपी गुप्ता तुमको वहां भी नहीं रहने देगा। लिख लो है, एक भी आदमी अगर तुम आईपी गुप्ता को हानि पहुंचाना चाहते हो व्यक्तिगत पहुंचा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाति को हानि पहुंचाने की कोशिश करो तो चाहे तुम एमएलसी रहो, मुखिया रहो, सरपंच रहो, बाबू तोरा हराए देवो आके एकदम घर में घुस गया।
एक बार कह देंगे ना तो तुम्हारा जमानत जब्त हो जाएगा। इसलिए जनता आरक्षण के साथ है, आंदोलन के साथ है, इंडियन इनकलाब पार्टी के साथ है। मैं सारे लोगों को बोल देना चाहता हूं, बिहार में भारत के तत्वा को ये फोन पे जो बात करते हो ना इंडियन इनकलाब पार्टी के बारे में, फोड़ने के बारे में, कैसे होगा? गुप्ता जी के पास पैसा है, बाकी के पास पैसा नहीं है, कैसे लड़ेगा? अरे पैदा होते जवान हो गया था, यही सोच के नहीं लड़ेंगे। हमारा आदमी गरीब है, उसको भी एमएलए के टिकट दूंगा अगर वो नेता है तो। और ये महिलाएं अपने बेटी को, अपने बेटा को एमएलए बनाने के लिए, एमपी बनाने के लिए, चाची तुर जतिया खड़ा हो 200 रुपया चंदा दे दो, देवो कि नहीं देवो? देवो ना। 80 लाख लोग और 10 गो एमएलए को पैसा नहीं होगा चुनाव लड़ने का, तो आईपी गुप्ता किस काम का? हमारा एमएलए होना चाहिए। एक एमएलए, चाहे कहलगांव हो, सुल्तानगंज हो, नाथनगर हो, तिरपैती हो, भागलपुर हो। इस भागलपुर में जो एमपी साहब है, सुन लो भाई, इस बार 2029 में तो डब्बा एकदम गोल कर देंगे, आईपी गुप्ता गोल करेगा। और जितना एमएलए है सब सुन लो कान खोल। ततवा का वोट लेते चाची और भाभी कह के, मैया कह के, बाबू कह के, इस बार नहीं देंगे। हमारे साथ मेरे लड़ाई में खड़ा होगा तब हम तुम्हें जाने देंगे। और हम आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में इंडियन इनकलाब पार्टी बिहार का नंबर 1 पार्टी बनेगा, देख लीजिए। अरे शादी हो रहा मोतीपुर में, सदस्य दूल्हा दुल्हन फेरा ले रहा है और बोलता है कि सदिया तो कह ले लिया, अब हम इंडियन इनकलाब पार्टी का मेंबर बनेंगे। 7 फेरा दोनों और इंडियन इनकलाब पार्टी के 200 रुपया के लेके सदस्य बन गया। ऐसा कभी हुआ इतिहास में? बताओ। जब तक भारत बना है तब से बताओ कि दूल्हा दुल्हन फेरा लेके इंडियन इनकलाब पार्टी का सदस्य बन के फोटो खींचा रहा, ऐसा कभी हुआ है क्या? बताओ। इंडियन इनकलाब पार्टी जिंदाबाद। बेटी बोलती है अपने पति को कि अगले महीना शादी है हमारा तुम्हारा, लेकिन अगर हमको गांधी मैदान ले जाएगा सदिया कराने के बाद तो शादी करेंगे बेटा, वरना 13 अप्रैल के बाद डेट बोलो बाप को फिक्स करने के लिए। ऐसा कभी देखा है? कहीं नहीं देखा। ये नरेंद्र है, ये सोचता है जाके खेत में कर देता है कैनोपी, इंडियन इनकलाब पार्टी का सदस्य बनो, और सारी महिलाएं एकदम लाइन लगा के सदस्यता बन रहे। भारत में आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ है। और बोलता है पटिया भी पैदे लेके पता नहीं की होते। अरे हमने तो वो कर दिखाया जो भारत में किसी ने नहीं किया, गांधी मैदान को छोटा कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मुझे जाना होगा। आप इतना देर से यहाँ बैठल है, आई जितना पुरुष है एक वजह से आरक्षण में छीने थे। जितना पुरुष है ओकरा आएगा ना, बड़का एगो एमपी आएगा, एमएलए आएगा कहलगांव का, आएगो ततवा के कंधा पे हाथ रख देगा, और जहां हाथा रखल को ततवा पर एमएलए वैसे से खापे लगे। बाप रे, एमएलए साहब रख दिल के जाना है, आके घर में बोल रहा है अपन करिया से, जाना एमएलए सब हाथा रख दिल के, हाथा रख दिल का तो वोट दे देगा। चाहे जो भागना नहीं, बारिश हो चाहे जो, डटे रहो। हाँ, आप बताओ।
इन लोग के भगा धक्का दो बाहर था उसको धक्का दो, बारिश से बचने मत दो। चलिए बोलिए मेरे साथ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। नहीं तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हम भारत के शान हैं, हम बिहार के जान हैं। गर्व से कहो हम पान हैं, हाँ गोरख हम पान हैं। एक बात और कहता है कि आंदोलन में हो गए पटिया बना लेके गुप्ता जी, आप आरक्षण के बात कहा करें। आंदोलन किए, आंदोलन के कोख से निकला इंडियन इनकलाब पार्टी। किस लिए निकला? कि हम अपने लोगों को एमएलए बनाएंगे, एमपी बनाएंगे और लोकसभा विधानसभा भेजेंगे, और जो हमारा आरक्षण छीना उसके छाती पे चढ़ेंगे कि आरक्षण में निकालो, वरना मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे, प्रधानमंत्री नहीं रहने देंगे। इसलिए हाँ तो हमने कहा था कि हाँ तो रथ हम पान है, ये जब तक चलता रहेगा, अब तब तक जब तक आरक्षण नहीं मिल जाए। अब क्या है, अब यहां से चालू होना कि राजनीतिक आंदोलन, ईवीएम आंदोलन करना है। एक एक वोट शाम को ज्यादा खाना है, जिस दिन वोट होगा, और सुबह 4 बजे लग जाना है लाइन में अपने अपने गांव में। आपके गांव में जितना जाति है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारा तत्वा पहले वोट ले लेगा, डाल देगा ईवीएम में, तब दूसरा जात डालेगा वोट। ये श्योर करेंगे हम लोग। और जब गिनेगा, बोलेगा फिर 35 का बूथ नंबर में जब निकलने लगेगा ना, सिर्फ तत्वा का वोट निकलेगा। पहले किसका निकलेगा? तत्वा का। अब वो वोट नहीं है, वो आरक्षण निकल रहा है, आपके ईवीएम से आरक्षण निकल रहा है। और एक चीज और बता देते हैं, 15-20 दिन और रुक जाइए, 15-20 दिन 25 दिन आरक्षण पे हम आपको एक बढ़िया न्यूज देने वाले हैं। और आपने कहेंगे कि हम जो रात में 2 बजे चले गए थे गांधी मैदान, उसका रिजल्ट आने वाला है, ध्यान रखिएगा। हमने कहा था आंदोलन करेंगे, गांधी मैदान को छोटा कर देंगे। गांधी मैदान तत्वा से छोटा हो गए न हुआ ना। हमने कहा कि सड़क भर्ती के आंदोलन को आसमान में ले जाऊंगा, हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा। एक हेलीकॉप्टर उड़ा दिए कि ना? हम बोले भागलपुर में हेलीकॉप्टर उतारना चाहते थे, हम नहीं उतार पाए, लेकिन एक बार फिर हेलीकॉप्टर आपको उतारेंगे। हेलीकॉप्टर में आईपी गुप्ता दोबारा आएगा। ठीक उसी तरह हम कहे थे, जो मैंने कहा है पूरा कर दिया है। हमने कहा 12 बड़ी बड़ी रैलियां करूंगा चंपानगर में। इनकर करेजवा धक धक कर रहे भाई, बिड़ते जूटते कि नहीं जूटते, बदनामी हो जाएगी। चंपानगर का मैदान खचाखच भर गया था कि नहीं भर गया था? अरे मुखिया जी 5 घंटा से 6 घंटा से बैठल है, सब टस से मस नहीं होले। अपने लोगों पे भरोसा कीजिए, ये वही लोग हैं जो आसमान में दिया जलाएगा। ये देख लीजिए। दूसरा चीज जो कहा कर दिया, अब मैं कहता हूं, अब मैं बोलता हूं आपको कि आरक्षण भी लौटाऊंगा, लेकर आऊंगा। ये यही आईपी गुप्ता आपके पास आरक्षण लेकर।
हमारी बेटी का एडमिशन हो गया हो, उसको छीन लिया। हम उस सरकार को माफ करेंगे जो हमारी बेटी पूर्णिया में पीएमसीएच में एनएमसीएच में डॉक्टर बनने जा रहे थे, उसको गर्दन पकड़ के निकाल दिया। हम माफ करेंगे क्या? आपकी बेटी सिपाही बन गए, टीचर बन गए, टीआरई 3 में टीचर बन गए, उसको बिहार सरकार के ऑफिसर, ये एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार हमारी बेटियों को गर्दन निकाल दिया, पड़ गए, ततवा टीचर बनता है, निकल। हम भूल जाएंगे क्या? नीतीश मोदी होश में हो। जब हम जाएंगे ना बटन दबाने तो याद रखेंगे ये भाजपा वाला यही, ये जदयू है यही, नहीं याद रखेंगे। देखेंगे कहाँ इंडिया इनकलाब पार्टी वहीं लगेगा। इसलिए जाना है हमको, लेकिन आप यहाँ घंटों बैठे रहे। एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी बहनों ने, लाखों बहनों ने हमें राखी बांधा है, भाई का वचन है। जब मैं कहता था कि रे मिठाई खिला रही हो, पॉकेटवा में को पैसा नहीं है, राखी बांध रही, तुम मिठाई तो नहीं लाया, तुम मिठाई नहीं लाया था, पैसा नहीं देंगे। तो बोले कि भैया हम पैसा आपसे मांगे नहीं, बांधे, ये रक्षा सूत्र इसलिए बांध रहे हैं कि तुम अमर हो जाओ और मेरा आरक्षण राखी बांधने के बिहार में ले जाओ। एक माँ कहती है सहरसा में गले लगा के, बेटा इतना देर से काहे पैदा लिए, पहले क्यों नहीं आया था? ये सोनाक्षी 11 बरस की, हम बोले कि तुम्हारी बहन की नौकरी लगेगी बेटा। बोला कि आरक्षण छीन दिया अंकल, सारे जितने भी दीदियां हैं सबकी नौकरियां चली जा रही, आरक्षण नहीं है तो नौकरी कैसे मिलेगा? छोटी बच्ची है, लेकिन आईपी गुप्ता को बैठे बैठे अपने कार में एक एहसास दिला दिया कि तुम भी मेरा बाप है, आरक्षण लेकर आओ, मेरी 7 बहन है। हम बोले अपन मेरी अपनी बहन को जाके कहना कि गुप्ता अंकल बोला है 7 बहन हो, पापा का जिम्मेदारी उठाना है, नौकरी करना। ये बोलती है सोनाक्षी कि कैसे नौकरी मिलेगा अंकल, आरक्षण छीन लिया। इसलिए उस सोनाक्षी भी मेरे दिमाग पे है कि पता नहीं कितनी छोटी छोटी बच्चियां सपना देख रही टीचर बनने के, उस सपने को कैसे तोड़ सकता हूं मैं, आरक्षण लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।